और तरीका वो बताऊंगा जो मैं करता हूं, कर रहा हूं और करके देखा। वासनाओं को बनने न दिया जाए। अब आप पूछिए वासनाएं बनती क्यों है? वासना नाम का तत्व है क्या है? वासना को कहते हैं, वासना का छोटा सा संक्षिप्त सा अर्थ है, वासना माने गंध, बास आ रही है। वासना माने गंध। मेरी पांचों ज्ञानेंद्रियां, ध्यान दीजिएगा, मेरी पांचों ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, चमड़ी, जो छूने में कोमलता को अनुभव करने में बड़ा अच्छा लगता है। पांचों ज्ञानेंद्रियां जिस किसी भी कार्य के साथ जुड़ती हैं, या तो वो कार्य आपको बुरा लगता है या तो वो कार्य आपको अच्छा लगता है। ये नियम है। पांचों ज्ञानेंद्रियां जिस किसी चीज से जुड़ेगी, या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। जैसे आपने किसी वक्ता का व्याख्यान सुना, कान का प्रयोग किया, अब या तो वक्ता का व्याख्यान अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा तो राग पैदा होगा, बुरा लगेगा तो द्वेष पैदा होगा। अच्छा लगेगा तो दोबारा सुनने की इच्छा जगेगी अंदर, और बुरा लगेगा तो ऐसी इच्छा होगी कि आदमी दोबारा ना दिखाई पड़े, और यदि दिखाई पड़ जाएगा तो मैं इसके फिर अच्छे रूप को नहीं ध्यान दूंगा, जो इसने पहले खराब बोला था वही ध्यान दूंगा। तो जब पहली बार मैं किसी काम को अच्छा या बुरा समझूंगा तो या तो राग बनेगा या तो द्वेष बनेगा। राग और द्वेष जो आपके अंदर रह जाएगा, उसके कारण से आप उस कार्य को करने में दोबारा प्रवृत्त होंगे, दोबारा करेंगे, और जब दोबारा कर लेंगे तब वो जो राग और द्वेष था वो वासना में बदल जाएगा। दोबारा किया तो वासना में बदल जाए। चंडीगढ़ आए, किसी ने आपको मिठाई खिलाई, मिठाई आपको बहुत अच्छी लगी। मिठाई अच्छी लगी तो आपके मन में क्या भाव रह जाएगा अंदर? दोबारा मिलनी चाहिए। चलिए, उसने तो दो दो पीस सामने रखा था, खा लिया, संकोच के मारा मांग भी नहीं सकते, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप दोबारा चंडीगढ़ आएंगे तो आपके मन में वो वाला फिर से जगेगा, बीज बन गया। चंडीगढ़ आएंगे तो वो बीज फिर से जगेगा, क्योंकि राग अंदर है। जगेगा तो फिर क्या करेंगे? भाई वो वाली मंत्री जी वो वाली मिठाई मंगवाई जो पहले आपने खिलवाई थी। अब वो मिठाई जब आप ले करके अगर आपने खा लिया तो अब उस मिठाई का क्या बन जाएगा? अब राग नहीं रहेगा, अब वो वासना बन जाएगा। जब वो वासना बन जाएगा तो अगली बार आप दिल्ली से टिकट कटाएंगे, चंडीगढ़ आएंगे, केवल मिठाई खाने के लिए आएंगे। पैसा खर्च करके, किराया डाल करके यहाँ आएंगे, मिठाई खरीदेंगे, खाएंगे और लेके घर भी जाएंगे, सबको खिलाएंगे। अब उस मिठाई का आपके चित्त पर संस्कार बन जाएगा। जब ये संस्कार बन जाएगा तो फिर आपको उस संस्कार को धोने के लिए कई जन्म धारण करने पड़े। अब आप सोचिए, जो चीजें आपके चित्त पर राग या द्वेष के रूप में होती हैं, आप उनको रोज धो लेते हैं कि बना रहने देते हैं? मैंने जो कपड़ा सवेरे पहना था उसको इसमें उतार के दूसरा पहना है। अब मैं कल सवेरे धुलूंगा तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? थोड़ी सी। और अगर 3-4 दिन वही पहन के फिर धोता तो ज्यादा मेहनत, और उसी को पहन के ऑटो गैरेज में चला जाता तो फिर तो लॉन्ड्री में लेके जाना पड़ता। आपके पास में जो चित्त रूपी कपड़ा है उसको पहने हुए 1,97,08,29,122 साल हो चुके हैं।
कितने दिन से पहने हैं? गिनती याद होना मुश्किल हो जाएगी। 1,97,8,29,122 साल पहले आपने एक कपड़ा पहना था। वो कपड़ा आपके पास आज तक है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम अपने कपड़े को रोज के रोज धोने की कोशिश नहीं करते। जो अंजलि जी कह रही है ना, संध्या किया करो। क्यों किया करो? इसलिए जिससे कि कपड़ा रोज का रोज धो लिया जाए। अगर नहीं धोएंगे तो मुश्किल होगी, फिर वो वासना बनेगी, फिर वो संस्कार बनेगा, और संस्कार बनेगा तो फिर आप कहोगे संध्या करने बैठता तो हूं लेकिन मन। एक बच्चे को सफेद कागज दे दीजिए, छोटे बच्चे को, इनको दे दीजिए, तो संध्या करते हैं, इनको सफेद कागज दे दीजिए और उनको कहिए बेटा इस कागज पर 4-5 बार जब तक ये भर न जाए तब तक इसके ऊपर ABCDEFGH लिखते चले जाओ। इन्होंने पन्ना भर दिया, पन्ना भरने के बाद आपको लाके दिखाया, आपने उसको सही कर दिया, एक्सेलेंट लिख दिया। उसके बाद फिर कहो कि अब इसको मिटाना मत, इसी के ऊपर हिंदी में काका गागा निकलाओ। जहां ABCD लिखा था वहीं आपने काका गागा लिखवा दिया, फिर चेक कर दिया और फिर आपके पास कागज आ गया तो आपने कहा आप ले जाओ, इसमें गुरुमुखी में सारा काका गागा फिर से निकलाओ। जब तीसरी बार आप उसको लिख लेंगे तो उसके बाद किसी को पढ़ने को दो तो कौन सी भाषा पढ़ेगा? उनसे भी वही भी नहीं पढ़ी जाएगी। हमारे चित्त का भी यही हाल हो चुका है। कभी हम चिड़िया बन करके इस पर लिखते रहे हैं, कभी हम गाय बन के लिखते रहे हैं, कभी हम मनुष्य बन के लिखते रहे हैं, कभी हम भेड़ बन के लिखते रहे हैं। जन्म जन्मांतर से चित्त पर मैं लिखता 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 उसको ऐसा कर दिया हूं कि अब वो पढ़ने के लायक नहीं बचा है। इसीलिए उर्दू का कवि कहता है हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। क्या कहा? हर आदमी में होते हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना, एक बार में निर्णय नहीं होगा। ये 10-20 आदमी कौन है? ये कई जन्मों का सारा आपके चित्त में सारा का सारा भरा हुआ है। अगर कपड़े को रोज के रोज धोना हो तो क्या करें? क्या करें? दोनों काम करें, संध्या भी करें और सत्संग भी करें। सत्संग करें आर्य समाज वाला, बाबा जी वाला नहीं। बाबा जी वाला तो और चढ़ा देंगे, समोसे की चटनी चढ़ा देंगे। बाबा जी वाला नहीं, आर्य समाज वाला सत्संग। मान लीजिए बाजार में जाते जाते आप मोटरसाइकिल से जा रहे थे, सामने वाला मोटरसाइकिल से जा रहा था, थोड़ा वो असावधान था, थोड़ा आप भी असावधान हुए, दोनों का हैंडल थोड़ा थोड़ा हाथ में टकरा गया, और जिससे टकराया वो आपका परिचित व्यक्ति है। आपको गुस्सा तो आए, थोड़े नाराज हो, देख के नहीं चल सकते हो क्या? झिड़क दिया, मन में आ गया, द्वेष का भाव आपके मन में आ गया। उस समय आवेश में आ जाता है, कोई बात नहीं, आ गया, आवेश में आ गया। आप अपने घर पहुंच गए, जब पानी पिया, हाथ पैर धोया, बोला बिना मतलब में उलझ गए। अब आप क्या करते हैं? कोई बात नहीं, उलझ गए तो उलझ गए। अगर अगले दिन फिर वही व्यक्ति बाजार में सामने से मिल गया तो आप उसे क्या कहेंगे? दूर से चिल्ला के सावधान रखना, तुम्हें से टक्कर कर देते हो। और वो जो द्वेष वाला बीज था एक बार फिर हमने उगा दिया। उसको ना उगे उसका क्या तरीका है? तरीका यह है कि जब आपका वो शांत हो जाए तो मोबाइल निकालिए, व्हाट्सएप खोलिए, उसका नाम खोजिए, अब खोज करके उसको लिखिए, उस समय मैं अस्वस्थ हो गया था, उस समय मैं अस्वस्थ हो गया था, हो सके तो मुझे क्षमा कर दे। उसके बाद मैसेज भेज दीजिए। अब वो व्यक्ति जब आपको अगले दिन बाजार में मिलेगा तो मुस्कुराता मिलेगा कि नाराज मिलेगा? धुल गया ना, द्वेष का जो कपड़ा था वो धुल गया।
आपको ये बीमारी नहीं लगी रहेगी कि उसे फिर से झगड़ा करना पड़े। राग लग गया, मान लो कोई चीज अच्छी लगी तो आपने उसको खा लिया तो अगर दूसरे दिन आपका मन कहे कि चलो खाते हैं, तो कहने आज तो तुझे कदापि नहीं खाना, आज नहीं खाना, कदापि नहीं खाना। कहेगा अरे खा लो, क्या कुछ जाए, थोड़ी खराब चीज थोड़ी, और बड़े प्रेम से कोई व्यक्ति खिलाए तो खा ही ले। विकल्प बहुत सारे देगा, इतना बेईमान है कि आपके पास तमाम विकल्प लेकर के आएगा। अरे अपना पैसा थोड़े खर्च करेगा, खिलाए तब तो खा लो कम से कम। बहुत समझाएगा, एकदम मना कर, नहीं बिल्कुल नहीं खाना है, ये वाली मिठाई तो कदापि नहीं खानी। आपने अगर उसको डांट दिया तो जान जाएगा ये श्रीमान जी अब मेरी बात मानने वाले, तो फिर आपके अंदर वासना बनने से बच जाएगी। तो पहला काम तो ये करो कि जो बनती है राग और द्वेष, उसको सुबह से उठो, बिस्तर पर जैसे ही उठ करके तो तुरंत खड़े मत होना, हाथ जोड़ के बिस्तर पर 2 मिनट के लिए बैठ जाए। ज्यादा बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं करना, छोटी सी प्रार्थना करना, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, धियो यो ना, बस इतने में काम हो जाएगा, इतने में काम हो जाएगा। मेरी बुद्धि को ठीक रखना, इतना करने के बाद जब शाम को जाकर के जब सोने के लिए जाओ तो फिर 2 मिनट के लिए बैठ जाओ और अपने मन को वहां लेकर के जाओ जहां से सवेरे चले थे, प्रार्थना करके उठे थे, वहां से लेकर के चलो। और अब तक जब तक सोए तब तक आपने क्या क्या किया है और उसमें क्या क्या बुरा लगा है और क्या क्या अच्छा लगा है। अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है तो अपनी पीठ अपने आप ठोको, शाबाश बहुत बढ़िया, कल फिर ऐसे कर। और अगर किसी से झगड़ा किया है तो क्या करना, फिर वही मैसेज वाला कार्यक्रम कर लेना। तो जो राग और द्वेष बना था वो धुल जाएगा, और धुल गया तो फिर आपका चित्त निर्मल होगा, साफ होगा, और फिर बीमारी कम हो जाएगी। एक तो ये काम हुआ। दूसरा काम हुआ, जो पहले बना हुआ उसका क्या करें। आपके घर में बीज रखा हुआ, अनाज रखा हुआ है, सबके घर में रखा हुआ, गेहूं दाल वैसी चीजें रखी होंगी घर में। आटा नहीं जो पिस गया उसकी बेचारे की हालत खराब हो चुकी होगी। गेहूं की बात कह रहा हूं, जो बीज बन सकता हो, जो आपके घर में रखा है, अगर उसको सीलन मिल जाए और सूरज की रोशनी मिल जाए तो उगेगा कि नहीं उगेगा? और अगर ये दोनों ना मिले तो नहीं उगेगा ना। आपके मन में मान लीजिए राग के द्वेष के संस्कार हैं और आप उनको उगने का मौका ही नहीं देते, कैसे करेंगे? जिन वस्तुओं के प्रति आपके मन में राग है, जो आपकी रुचि की वस्तुएं हैं, उनको थोड़ा सा अलग करो। जो लोग आपके सामने किसी और की बुराई बताने के लिए आते हैं, उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते करो, प्रयोग कम करो। और कम करेंगे तो क्या रहेगा, बीज रखा तो रहेगा लेकिन उगने का मौका। महर्षि का एक संस्मरण यहाँ पर मुझे याद आता है। महर्षि से किसी ने पूछा कि आपने विवाह नहीं किया और आप युवावस्था में हैं, क्या कभी कामदेव ने आपको सताया नहीं? तो महर्षि ने क्या कहा, मैंने उसको मौका ही नहीं दिया। क्या कहा, मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। मौका देते तो सताता, मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। मैंने अपने आप को इतना ज्यादा व्यस्त रखा कि उसको मेरे पास आने का अवसर ही न मिले। खाली मन शैतान का, खाली छोड़ते हैं कि नहीं? खाली छोड़ देते हैं। हमारे ऋषियों ने बड़ी कृपा कर रखी है, हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और चारों का नाम क्या रखा है? आश्रम। क्या रखा है? आश्रम माने, आ माने पूरा,
आयति अरवागर थे। अभ्यार्थ पोस्ट मार्क्सदा ने लिखा है आयति अरवागर थे। आ माने इतना सा, और श्रम माने मैंने, आश्रम माने ब्रह्मचर्य में भी आश्रम, गृहस्थ में भी आश्रम, वानप्रस्थ में भी आश्रम, और सन्यास में भी। निकम्मा बनने की कोई जगह बताओ। अगर आप कार्य में व्यस्त रहेंगे तो आपका पुराना वाला संस्कार कभी उगेगा? कार्य में लगे रहेंगे तो पुराने वाले को उगने का अवसर। हम क्या करते हैं? हम मेहनत करके उसको उगाने की कोशिश करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, और उसको उगाने की चेष्टा करते हैं। उन संस्कारों को उगाते हैं। जो गीत मुझे अच्छा लगता है उस गीत को ईयरफोन लगा करके बार बार सुनते हैं, कई कई बार सुनते हैं। जिनसे झगड़ा होता है उनसे झगड़ा एक बार नहीं करते हैं, वो न मिले तो उनसे मन में ही करते रहते हैं, अंदर अंदर करते रहते हैं, और उसका मुंह देखते रहते, अपना मौका देखते रहते। मिल जाता तो फोड़ देते, नहीं मिला चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा तो देख लेंगे। ये सारा का सारा क्या कार्यक्रम है? ये उन संस्कारों को, उन बीजों को उगाने की चेष्टा है। ये जो टेलीविजन वाले दिखाते हैं ना, टेलीविजन वाले, वो क्या करते हैं? संस्कारों को दबाते हैं कि उगाते हैं? बच्चे मोबाइल में संस्कारों को उगाते हैं कि दबाते हैं? और सत्संग में संस्कारों को उगाते हैं कि दबाते हैं? दबाते। सत्संग में वे संस्कार दबे रहते हैं, और जब आप सत्संग नहीं करते हैं, संध्योपासना नहीं करते हैं, तो उन संस्कारों को उगने का अवसर आप प्रदान करते रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, और वो आपको खाली पा करके अपना पूरा का पूरा झमेला लाके आपके ऊपर डाल देते हैं। और फिर जब आपको बैठना होता तो आप क्या कहते हैं? मन को लगाता तो बहुत हूँ लेकिन लगता। जब कपड़ा इतना गंदा कर रखा है तो धोने में मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने बड़ी व्यवस्था की, मन के ऊपर मेरा शासन कैसे हो। आप अपना अभ्यास करके चेक करके देखना कि मन का शासन मेरे ऊपर है कि मेरा शासन मन के ऊपर है। मन मेरे ऊपर शासन करता है कि मैं उसके ऊपर शासन करता हूं। एक दिन आपकी सब्जी में नमक ना पड़े तो चुपचाप खा लेता हूं कि झगड़ा हो जाता है कि मांग के डाल लेता हूं तब खाता हूं। दोनों तीनों स्थितियां, झगड़ा भी हो जाता है। नहीं तो नमक थोड़ा कम है, थोड़ा सा और दे दो, नमक दे दो, नमक डाल के खा लेते हैं। बिना नमक का खिला सकते हैं? कठिनाई है, मेहनत पड़ती है, थोड़ा श्रम करना पड़ता है। मैंने जब इसका अभ्यास किया, हम लोग जब गुरुकुल में थे तो क्रिकेट कमेंट्री बहुत सुनते थे। उस समय 85-86 की बात बता रहा हूँ। जब मैच आते थे वनडे के, तो बस जहाँ कहीं रेडियो मिल जाए चोरी होती थी, क्योंकि गुरुकुल पता चल गया तो मार पक्का था। तो चोरी करते थे। कहीं से मौका मिल गया तो कमेंट्री सुनने चले जाते। थोड़े और बड़े हुए तो टीवी देख रहे उसको देखने चले जाते थे। जब मैंने अपने मन पर अभ्यास करना प्रारंभ किया, मैंने कहा तो बहुत बेईमान, मुझे गुरुकुल का नियम तोड़वा करके मैच देखवाने के लिए तो दूसरे घर में ले जाता है। फिर मैंने क्या किया, अभ्यास करने के लिए टीवी चलाया। टीवी चला करके मैच देखना शुरू किया, और मैच देखना शुरू किया तो बॉलर ने बॉल फेंका, बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, गेंद ऊपर गई, सीमा के पास जा रही है, और वहां पर एक आदमी नीचे खड़ा हुआ कैच लेने के लिए, और मैंने टीवी को बंद कर दिया। आप कल्पना करो मन क्या कहेगा? इतना व्याकुल किया मन ने, फिर मुझे दरवाजे में ताला डालना, टीवी भी बंद रहेगी और दरवाजे में ताला रखूंगा, ताले की चाबी कहीं और फेंक दूंगा।
फिर भी परेशान कर रहा था। वो बाद में वो लोग सुन रहे, चलो वहां देख लिया जाए क्या हुआ, उस वाली गेंद का क्या हुआ। आगे नहीं देखे पर उस वाली गेंद को देख लो क्या हुआ। मैंने कहा उनके पास भी नहीं जाना है। तो इन्होंने कहा चलो शाम को न्यूज में सुन लेना। मैंने कहा आज शाम का न्यूज भी नहीं सुनना है। बोला कल अखबार में पढ़ लेना। मैंने कहा 3 दिन अखबार नहीं पढ़ूंगा। इतना झगड़ा करना पड़ा मन से अंदर अंदर। लेकिन जब अगला मैच आया तो मेरे मन ने मुझसे पूछा आज दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं देखना है, आज के बाद देखना ही नहीं। सिस्टम ही बंद, एकदम क्लॉज है। हाँ अभ्यास, मैंने अभ्यास किया। एक दिन तो मैंने नीम के पत्ते, थोड़े नीम के पत्ते बसंत के मौसम में ताजे वाले, और अपने आप मिक्सी में डाल के चटनी बनाई। 5 रोटी भोजनालय से गरम गरम मांग के लाए। उस चटनी में न नमक डाला, न मिर्चा डाला, न खट्टा, कुछ। सीधा नीम की चटनी 1 कटोरा भर के रखा और मैंने अपने मन से कहा आज ये 5 रोटियां तुझे इसी चटनी से खानी है। अब मन ने क्या कहा होगा आप कल्पना करिए। जब मैंने पहला कोर खाया तो मालूम पड़ा अभी तुरंत सब बाहर निकले ना, सब तुझे खाना है। और 5 की 5 रोटियां खानी, बहानेबाजी नहीं चली। मैंने 5 रोटियां चौपट चटनी से खाया। उसके बाद फिर मैंने 3 साल के लिए अनाज, चीनी, नमक सब खाना छोड़ दिया। 18 अक्टूबर 2017 से 18 अक्टूबर 2020 तक न मैंने नमक खाया, न चीनी खाया, न कोई अनाज खाया। और इसे मैंने समझाया कि मैं जो कहूँ चुपचाप खा। करेला सीधा तोड़ के क्यारी में से सीधा काट के अपने हाथ से उबाल के और 1 सेर करेले की सब्जी अकेला बैठ के खा। तुझे खाना पड़ेगा। अब ये स्थिति है कि मैं जो चाहूं वो खाएगा, जो ना चाहूं उसकी लालच मुझे कोई नहीं दिला सकता है। अब ये इतनी बात समझ गया है। जब हम इतने तरीके से अभ्यास करते हैं तो मेरा यह अनुभव है कि मेरा शासन मेरे मन के ऊपर चलना प्रारंभ कर देता है। फिर मैं जो मन को, मेरी शिकायत ही खत्म हो गई कि मेरा अमुक चीज में मन नहीं लगता। जिस किताब में किसी का मन नहीं लगता वो किताब में निरंतर बिना उठे 8 घंटे तक पढ़ाता हूं अपने मन को। मेरे साथ जो लोग रहते हैं, बलिष्ठ जी मेरे साथ आए हुए हैं, इनको मालूम है। सुबह 3:45 बजे बैठ गए तो 11:30 बजे कमरे में से निकले बाहर। और कौन सी किताब पढ़ेंगे? व्याकरण महाभाष्य की रत्न प्रकाश टीका, जो बड़े बड़ों की समझे में नहीं आती, उसको 8 घंटा लगातार बिना रुके पढ़े। मन पढ़े। हम कितने लोग हैं जो इतने बलवान हैं कि 2-3 घंटा एक ही किताब को पढ़ने में लगा सकते हैं? असली जी कर सकते हैं। अभ्यास से होता है, अभ्यास से। और जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे, मेरा अनुभव है और मैं चैलेंज कर सकता हूं, गारंटी ले सकता हूं, अगर आप ये करना प्रारंभ कर दें, सारी शिकायत बंद हो जाएगी कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ये नहीं करता, मेरा मन वो नहीं करता। ये जो भोजन करने के लिए बैठते ना, मसूर की दाल बनी, मसूर की दाल जहर है क्या? ईश्वर ने बनाई है। अनाजों की गणना में कल मंत्र आएगा, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अनाजों की गणना मसूराश्च में लिख रखा है। मसूर की दाल कोई व्यक्ति फेंक रहा है, कोई अरहर की दाल फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, कोई गुरुकुल में बच्चे आते नाश्ता ही करने नहीं जा रहे। क्यों? आज तो दलिया बनाए गुरुजी, आपने गुड़ और डलवा दिया है। आज तो दलिया बना और आपने गुड़ डलवा दिया। एक तो दलिया, दूसरे गुड़। मैंने कहा दोनों जहर है। उन लोगों को फिर मैं विकल्प नहीं देता, चलो आज ब्रेड तुमको खिला देता हूं। 3 दिन तक यही वाला बनेगा। नाश्ता करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो तुम्हारी मजबूरी, इसको तुमको खा के हिसाब करना ही पड़ेगा।
फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो पूरा थाली छपाछप दलिया भरते हैं और मुंह लगा के तब तक नहीं छोड़ते जब तक पूरा दलिया साफ ना हो जाए। उनको खराब लगता था, वो सब खाना प्रारंभ। अगर विकल्प दे दिया जाए तो फिर कभी खाएंगे। 12 साल की उम्र में मैं गुरुकुल पढ़ने के लिए गया। उतने दिन में मैंने आलू गोभी की सब्जी के अलावा दूसरी की सब्जी का स्वाद नहीं जाना, खाता ही नहीं। तो घर आया, पिताजी ने कहा मेरे साथ भोजन करने बैठो, और भिंडी की सब्जी बनी थी। पिताजी ने देखा अब ये क्या करेगा। मैंने भिंडी की सब्जी, माता जी को पता था खाता नहीं है, तो माता जी ने इतनी दी मुझे, वो मैंने एक ही कौर में चौपट कर दी। दोबारा मांगा, फिर माता जी ने थोड़ी ज्यादा दे दी, फिर दोबारा मांगा। जब मैंने चौथी बार भिंडी की सब्जी मांग के खाई तो पिताजी ने कहा तुम चाहे गुरुकुल में कुछ ना पढ़ो, सब्जी खाने लगे तो मैं जानता हूं तुम्हारा गुरुकुल पढ़ना सफल हो गया। मन आपका कितनी सारी चीजों से, अच्छी चीजों से आपको रोक के रखता है और बुरी चीजों में आपको फंसा करके रखता है, और आप उसको प्रयोग करते हैं, पहले उसको विकल्प देते हैं, पहले उसको करने देते हैं और बाद में शिकायत क्या करते हैं, मन नहीं लगता। जिस गाय को ज्यादा दिन तक बिना रस्सी बांधे खुला छोड़ दिया जाता है, जब उस गाय को 1-2 महीने बाद बांधा जाता है तो 3 लाख तो बांधने वाले को कम से कम मारती है। जबरदस्ती करना पड़ता तब बनती। गाय की बात बता रहा हूं, हम लोग तो मनुष्य हैं। जैसे गाय खुली छोड़ने के बाद बंधना पसंद नहीं करती, वैसे आपका मन भी जब खुला छूट जाता है तो फिर बंधना पसंद, फिर वो संध्या में नहीं लगता। संध्या के समय बाजार चला जाता है, बाजार में जाओ तो घर चला जाता है, घर जाओ तो कहीं और चला जाता। जहां तुम रहोगे वहां वो नहीं रहेगा, आपको लेकर के इधर से घूमता रहता है। और ये बीमारी हम सब लोगों के सामने आती है। इसलिए भाई, अगर वास्तव में अपने को ठीक करना है, अपने मन को लगाना है, तो आज से कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। आज से अपने घर में अभी जाना तो घर जाके लेट जाना। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनसे कहना कि ढूंढो मैं कहां, ढूंढो मैं कहां। बच्चे आएंगे, आपका सिर पकड़ के ना ये रहे, कहना नहीं ये तो मेरा सिर है, मैं कहां। पैर पकड़ेंगे, ये रहे, ये तो मेरा पैर है, मैं कहां, मैं कहां। मेरी नाक, मेरा आंख, मेरा कान, मैं कहां। बच्चे थक हार के सिर पर हाथ रख के बैठ जाएंगे, फिर तो आप ही बताओ कि आप कहां। इसका मतलब मैं नहीं हूं। पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक सब कुछ मेरा है, मैं नहीं हूं। बाहर वाला मैं नहीं हूं। और अंदर आ जाइए, ये जो मेरी आंखों को चला रहा है वो मैं हूं क्या? वो भी मैं नहीं हूं। इसमें भी मेरा मन काम कर रहा है, मेरी बुद्धि काम कर रही है, मेरा चित्त काम कर रहा है। जिस दिन आप अपने साधना को अंदर जाकर के ये निश्चित कर लेंगे कि शरीर मेरा नहीं है, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी मैं नहीं हूं, मैं इन सब से अलग हूं, उस दिन आपको पता चलेगा कि ये मेरे नौकर है, मेरे सेवक है, और मुझे अपने सेवकों से मेरे अनुसार काम कराना है। ये सब मेरे गुलाम है, मैं इनको अपने अनुसार काम कराऊंगा, मैं इनके अनुसार कोई काम करने नहीं चाहूंगा। जिस दिन आप ये सिद्ध कर लेंगे, उसी दिन परमात्मा को ढूंढने की जरूरत खत्म हो जाएगी। परमात्मा को खोजना पड़ता है। अच्छा, खोजा किसको जाता है? जो खो जाता है। सीधा साधारण उत्तर दीजिए, खोजा किसको जाएगा? जो खोया हुआ है। ईश्वर खोया हुआ है क्या? झूठे बिना मतलब मेहनत करते घूम रहे, सारी दुनिया ईश्वर को खोज रही। खोया कौन हूं? मैं। और खोजा किसे जा रहा है? मैं खुद ही खोया हूं, तो जिसको खोजना वो कहां मिलेगा? मैं खुद ही खो गया। मैं खोया हूं काम में, मैं खोया हूं क्रोध में, मैं खोया हूं लोभ में, मैं खोया हूं मोह में, मैं खो गया हूं बड़े बड़े मकान में, मैं खो गया हूं बड़ी बड़ी कार में, मैं खो
गया हूँ बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान में, मैं खो गया हूँ झगड़े झंझट और बवाल में, मैं खो गया हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की जरूरत है। अगर खुद को ढूंढ लोगे तो खुदा अपने आप मिल जाएगा। उसका नाम खुद आ है, उसे खोजना नहीं पड़ेगा, खोज अपनी शुरू करनी पड़ेगी। तलाश इंसान की, तलाश अपनी। मैं खोया 1 अरब 97 करोड़ साल हो गया, खुद को खोजा नहीं। और जिसने भी रास्ता बताया उसने कहा मेरे पास आ जाओ, तुमको ईश्वर दिखा दूंगा। और ईश्वर तो दिखाता नहीं, खुद ही बैठ जाता है मंच पर, लो देख लो मैं ही ईश्वर हूं। वो खुद ही भगवान बन के बैठ जाता है, अपने को दिखाना शुरू कर देता है। वो खुद को दिखाता है और इसलिए दिखा पाता है क्योंकि मैंने अपने आप को अभी तक देखा ही नहीं है। मैं का अनुभव हमको है कि नहीं है, कभी करके देखिए, और चाहे तो व्यवहार में बदल के देखिए। बाल्टी लेके जा रहे हैं, लोटा है, साबुन है, तौलिया कंधे पर पड़ा हुआ है। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले नहाने। मैंने कहा तुम नहाने जा रहे हो कि नहलाने जा रहे हो? मैं पानी से नहाता हूं क्या? अगर मैं पानी से नहाता तो कृष्ण भगवान क्यों कहते कि अब पानी से गीला नहीं होता है? नहाता ही नहीं। लोगों ने क्या कहा? गंगा नहाने से मुक्ति होती है। गंगा नहाने से, गंगा नहलाने से, नहलाने से, गंगा में नहाने से। और हम करते क्या है? शरीर को लेकर के जाते हैं गंगा जी में, नहला के भागाते, खुद नहाते नहीं। गंगा क्या है? गंगा माने ये न गच्छन्ति जगति स गंगा ज्ञानम। गंगा 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 गंगा, नित्य विपसयों से गम गम ग ग ग को द्वित हो गया है। बार बार ग ग ग माने ज्ञान 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 में जो डूबता है वो है गंगा का स्नान। विद्यार्थी आचार्य के पास जाता है क्या करने? पढ़ने। क्या करने जाता है? पढ़ने। और जब 15 साल पढ़ता है, निकलता है, तो अध्यापक उसको क्या कहता है? अब ये स्नातक हो गए। क्या हो गए? स्नातक माने नहाया हुआ कि पढ़ा हुआ? नहाया हुआ। अंशुल जी, स्नातका माने नहाया हुआ कि पढ़ा हुआ? नहाया हुआ। शब्द का अर्थ क्या है ध्यान दीजिएगा। स्नातक माने पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, स्नातका माने नहाया हुआ। जब मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ तो मैं नहाने जाता हूँ। मैं जब गंगा जी में जाता हूँ तो मैं नहलाने जाता हूँ। जब मैं भोजन करने जाता हूँ तो मैं खिलाने जाता हूँ। मैं नहीं भोजन करता, मेरा भोजन तो ज्ञान है। क्या हम अपने आप को भोजन देते हैं? कभी किताब पढ़ने के लिए बैठिए, कोई पूछे क्या कर रहे हो? कहने ठहर जाओ, अभी मैं थोड़ा अपने को खिला रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अभी मैं थोड़ा अपने को खिला रहा हूं, क्योंकि मेरा भोजन ज्ञान है। शरीर को खिला रहा हूं तो शरीर को खिलाता हूं। दाल भात रोटी लिया, सब्जी लिया, थोड़ा शरीर को खिला दिया, खा लिया। जब पेट भर गया तो छोड़ो। फिर हम शरीर से नहीं खाते, फिर हम मन से खाते हैं। और लाओ और लाओ और लाओ। खीर बन गई तो और लाओ। फिर क्या बोलते? खीर में तो लठ गाड़ दी। बोले अभी चम्मच गाड़ता, लठ क्यों गाड़ रहा? हरियाणा के लोग खीर खाते तो लठ गाड़ देते। बढ़िया बन गई तो लठ गाड़। हमने कहा तो चम्मच गाड़ना चाहिए, तो लठ गाड़ देगा। और इतना मिल गया तो खूब खाओ। मन से खाता है, शरीर से खाता है? शरीर से खाएगा तो यहाँ तक, और मन से खाएगा तो यहाँ तक। कहाँ तक खाते हैं? परीक्षा कर लीजिएगा, मन से खा रहे हैं, शरीर से खा रहे हैं। हमारा सारा व्यवहार मन के अधीन होकर के रहता है। इसलिए जब हम मन को लगाने की चेष्टा करते हैं तो फिर मन हमारी बात नहीं सुनता है। बहुत दिन से हमने अभ्यास किया है मन के पीछे पीछे चलने का। सत्संग के बाद मेरा निवेदन है कि मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू दुश्मन को। मैं इस मन दोबारा में बताऊं, दुश्मन को। इसको मोड़, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू दुश्मन
दुश्मन को। ये मित्र भी है तुम्हारा, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर सवार हो गया तो दुश्मन। अगर नौकर अपने अधिकार में चलने लगा तो आपका सारा काम बिगाड़ दे। नौकर श्रृंखल हो गया, आपके बस में नहीं रहा तो आपका काम नहीं करेगा। ये साधनता परमात्मा ने दिया था। आप तो साधक थे, आप साध्य कर से हो गए। मैं साधक हूँ, मेरा मन मेरा शरीर मेरा साधन है, मेरा साध्य ज्ञान और ज्ञान स्वरूप परमपिता परमात्मा है। यह साधक इस साधन से उस साध्य को प्राप्त करेगा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। साधन से साधक साध्य को सिद्ध करे, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। बाधा हमारी वासनाएं हैं, उनको छुड़ाना है। तरीका व्यावहारिक रूप से मैंने आपको बताया है। लोग सोचते मेरे जितने ज्यादा मित्र हो जाए तो अच्छा है। ज्यादा मित्र होना माने ज्यादा बंधन हो, ज्यादा रिश्तेदारी होना माने ज्यादा बंधन हो, ज्यादा होना माने ज्यादा बंधन होना। तो ज्यादा बंधन किया जाए कि कम बंधन किया जाए? कम किया जाए। आवश्यकताएं ध्यान दीजिएगा। चाणक्य का वाक्य पढ़ रहा हूं। आचार्य चाणक्य कहते हैं वह उतना ज्यादा बड़ा धनी है जिसकी आवश्यकताएं जितनी छोटी हैं। आचार्य चाणक्य बड़ी विचित्र बात कह रहे जो जिसकी आवश्यकताएं छोटी है वो धनी है, और जिसकी आवश्यकताएं बड़ी है वो धन है। सही भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। वो दरिद्र है जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं, जिसने अपने तृष्णा को फैला रखा है वो दरिद्र है। धन कम होने दरिद्र नहीं होता है, तृष्णा ज्यादा होने से व्यक्ति दरिद्र होता है। हम दरिद्र नहीं हैं, मेरी आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं। अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र का सिद्धांत है, छोटी सी बात कह के वाणी को विराम दूं। समाजशास्त्र का सिद्धांत है आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं। ये समाजशास्त्र वाले कहते हैं। मैंने कहा ये 100% गलत वाक्य है। आवश्यकताएं सीमित हैं और साधन असीमित हैं। आवश्यकताएं सीमित है। मैं चैलेंज करता हूं, आपको 20 कमरे का एक मकान दूंगा, एक रात में 20 कमरों में सो के दिखा। सोगे कि घूमोगे? 20 कमरे में एक रात में जो व्यक्ति सोएगा वो घूमेगा कि सोएगा? आपकी आवश्यकता कितनी है? एक कमरा 2.5 फीट बाई 6 फीट बस, 2.5 फीट बाई 6 फीट बस, उसके बाद 6 घंटा का है, इतनी आवश्यकता है। अब आप 24 फीट का कमरा बना दो तो आवश्यकता है क्या? ये तो तृष्णा है, ये तो हमारा लोभ है। आवश्यकताएं सीमित है। एक बार 1.5 सेर खाने के बाद फिर दोबारा खा लेंगे क्या? फिर 6 घंटे बाद देखा जाए तो आवश्यकता असीमित कहा, साधन असीमित है। अनाज इतना है कि हमारे किसानों को बेचने की जगह नहीं मिल रही, MSP के लिए मारे घूम रहे हैं। इतना अनाज, चूहे करोड़ों टन खा जाते तो हिसाब किताब नहीं है। ईश्वर ने सारे साधन खूब सारे दे रखे हैं, मेरी तृष्णाएं विशाल हो गई हैं, इसलिए मैं सदैव दरिद्र रहता हूँ। तृष्णा को सीमित करो, आवश्यकताओं को सीमित करो और अपने मन के ऊपर अपना शासन करना प्रारंभ करो। मैंने आपको बहुत व्यावहारिक बातें बताई हैं, आशा करता हूँ कि आप इसको व्यवहार में लाएंगे। इस समय के लिए आपसे आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति।